कक्षा 9 गणित। कल उदाहरण 4 के बाद आज एग्जाम्पल नंबर फिर एक है। निम्न का घात बताइए। इसमें घात बताना है। जिस प्रश्न में जो सबसे बड़ी घात होती है वह उसकी घात होती है। यहाँ सबसे बड़ी घात 5 है, इसका घात बराबर हो गया 5। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 8 है, इसका घात हो गया 8। यहाँ यक्स वाई कुछ नहीं है, केवल गिनती है और गिनती पर घात माना जाता है 0 शून्य। गिनती पर घात हमेशा शून्य माना जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें भी घात बताना है। यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, इसका घात भी 2 हुआ। जो सबसे बड़ी घात है वही इसकी घात होती है, घात 2। यहाँ सबसे बड़ी घात 6 है, इसकी घात 6 होगी, इसकी घात 6। यहाँ फिर गिनती है और गिनती पर जब घात कुछ न लिखा हो तो शून्य मानते हैं, इसकी घात शून्य हुई। और जिस संख्या पर घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, लेकिन यहाँ गिनती पर कुछ घात नहीं लिखी है तो इसका मान हमेशा शून्य मानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 रहा। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। 3 है, पी एक्स बराबर यक्स घाते 7, पी एक्स बराबर यक्स घाते 7 माइनस यक्स घाते 5 प्लस 2 यक्स घाते 2 प्लस 1 में जोड़ना है। क्यू एक्स बराबर माइनस यक्स घाते 7 प्लस यक्स माइनस 2 को जोड़ना है। इस प्रश्न को जोड़ना है, इसे जोड़कर इसकी घात बतानी है। तो यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ -1 होगा। अब यहाँ घात 1 है, यहाँ घात बिल्कुल 1 नहीं है कहीं भी, तो इसे ऐसे लिख लेंगे, यक्स घात 1 हुआ। यहाँ घात 2 है और कहीं घात 2 नहीं है, इसका मान वैसे लिख लेंगे 2 यक्स घाते 2। यहाँ घात 5 है और कहीं घात 5 नहीं है, इसे भी ऐसे लिख लेंगे -x घाते 5 चिन्ह सहित। और यहाँ यक्स घाते 7 है, यहाँ भी यक्स घाते 7 है, 7 7 यहाँ जुड़ेगा नहीं, 1 में से 1 घट जाएगा, 0 होगा। अब यही इसका जोड़ हुआ, इसकी सबसे बड़ी घात 5 हुई, इसकी घात सबसे बड़ी 5 हुई। एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखेंगे 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है, पी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में गुणा करना है यक्स घाते 3 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें इतने का गुणा करना है, गुणा कर कर इसकी घात बतानी है। यक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 4 है, सॉरी प्लस 4 है, इसका गुणा करके घात बताना है। हम लोग पहले गुणा करेंगे, इसके बाद जो आएगा उसकी घात बतानी है। 4 गुणा सब में करेंगे बारी बारी से। 4 एकन्नम 4 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 12x, 4 एकन्नम 4x स्क्वायर हुआ। अब इसका नंबर तीनों में गुणा करने के लिए है, माइनस एक्स स्क्वायर एकन्नम माइनस एक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x घाते 2 1 3, फिर माइनस प्लस माइनस यक्स घाते 3 2 2 4, गुणा में घात जुड़ जाता है। हम घात के नीचे घात लिख रहे हैं, वैसे भी सही था। यक्स क्यूब एकन्नम यक्स क्यूब, यहाँ लिखने तब पर भी सही है, यक्स क्यूब, फिर 3 एकन्नम 3 यक्स घाते 4, फिर यहाँ गुणा में घात जुड़ जाएगी 3 2 5, यक्स घाते 5 हुआ। यहाँ भी लिख देते तब पर भी बढ़िया था, लेकिन हम लोग घात के नीचे घात लिखेंगे। अब यहाँ 4 वैसे लिख लेंगे, यक्स घात और कहीं नहीं है, इसे ऐसे लिख लेंगे 12x प्लस 4x स्क्वायर, 1x स्क्वायर है, घट जाएगा, 4 में 1 घटेगा 3 होगा, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x घाते 3 प्लस 1x घाते 3, 3 में से 1 घट जाएगा, -2x घाते 3 होगा।
अब यहाँ 3x⁴, एक x⁴, 3 में से 1 घटाएंगे, यहाँ होगा 2x⁴ और प्लस x⁵ यहाँ पहले से ही है। गुणा करने पर घात का मान आया है 5, गुणा करने पर घात 5 आई है, इसलिए इसकी सबसे बड़ी घात 5 होने के कारण इसका घात 5 है। आप लिखेंगे घात बराबर इसका कितना हो गया 5। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 ये 4 था, एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है पी वाई बराबर वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2 और क्यू वाई बराबर वाई प्लस 1। एक बार जोड़ना है, फिर इसे एक बार घटाना है। जोड़कर और घटाकर दोनों की घात बतानी है। तो पहले हम लोगों को जोड़ना है, हम लोग पहले दोनों को जोड़ते हैं। 2 1 3 प्लस वाई घात 1 है और कहीं घात 1 नहीं है, वाई घात 1 प्लस यहाँ वाई घात 2 है और कहीं घात 2 नहीं है, वैसे लिख लेंगे। यहाँ वाई घात 3 है और नहीं, इसे वैसे लिख लेंगे। सबसे बड़ी घात इसकी आ गई 3, सबसे बड़ी घात इसकी है 3, या इसकी घात हो गई। अब हमें इसे घटाना भी है, हम लोगों को इसे घटाना भी है। अब हम लोग इसे घटाएंगे, ये जोड़ रहा, अब घटाना है, घटाना है। अब जब भी घटाना होता है नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ नहीं कुछ लिखा गया तो प्लस ही मानते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब घटाएंगे, इस ऊपर वाले चिन्ह से कुछ मतलब नहीं है। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 होगा, प्लस वाई घात 1 है कहीं नहीं है, वैसे चिन्ह से लिख लेंगे इसे। माइनस वाई घात 2 नहीं है, वैसे लिख लेंगे। और यहाँ वाई घात 3 है, इसे वैसे लिख लेंगे। यहाँ सबसे बड़ी घात 3 हुई, इसलिए इसकी घात कितनी हो गई यहाँ 3, इसका घात 3 है। एग्जाम्पल नंबर 5 था। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 का कहा है 6 35 घात का एक द्विपद, 35 घात का एक द्विपद बहुपद लिखना है, द्विपद बहुपद लिखना है। और 100 घात का एक पदी लिखना है, 100 घात का एक पद बहुपद लिखना है। हमें ऐसा एक द्विपद लिखना है जिसकी घात 35 है, और ऐसा एक पदी बहुपद लिखना है जिसका घात 100 है। इसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वाई घाते 35 प्लस 7, तब पर भी सही है। या 3x घाते 35 प्लस 20, तब पर भी सही है। यहाँ कुछ भी लिख देंगे, लेकिन 2 पद होना चाहिए, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, और घात यहाँ 35 होनी चाहिए बस। सबसे बड़ी घात 35 हो और 2 पद हो, उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। तो इसका घात कितना हो जाएगा यहाँ 35। अब इसका कहा है 100 घात का एक पद बहुपद, ऐसा लिखिए जिसका घात केवल 100 हो और एक पद हो, जैसे यह एक पदी बहुपद है। या 2y घाते 100, यह भी एक पदी बहुपद है, क्योंकि यहाँ गुणा है, गुणा हमेशा एक ही पद मानते हैं। यहाँ एक 2 पद नहीं मानेंगे, केवल एक ही पद मानेंगे। गुणा में कई संख्या बार बार लिखी गई हो तो उसे एक ही पद मानते हैं, जैसे 5x y z, या 5 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे केवल एक ही पद मानते हैं। तो कहने का मतलब यह, यहाँ द्विपद का एक 35 घात का बहुपद है, यहाँ एक पद का एक 100 घात का बहुपद है। यह है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 तक हो चुका है, अब आगे कल देखेंगे।